हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। कोई परिनालिका किसी बैटरी से संयोजित है जिसके कारण उसमें अपरिवर्तित धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इस परिनालिका के भीतर कोई लोह क्रोड रख दिया जाए तो विद्युत धारा घटेगी अथवा बढ़ेगी। स्पष्ट कीजिए। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि कोई धारावाही लूप है। इस प्रकार से कोई बंद लूप है, जिसे हम इस प्रकार से देखते हैं। कोई बंद लूप है और इस बंद लूप के से इस प्रकार से एक क्षण चुंबक इस प्रकार से एस व एन है। तो हम देख सकते हैं कि इस बंद लूप से, जिसका माना कि इस प्रकार से क्षेत्रफल सदिश ए सदिश है और माना कि इससे बी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, तो फाई का मान हो जाएगा बी सदिश डॉट बी सदिश का ए सदिश की दिशा के साथ अदिश गुणनफल, और ये हो जाएगा बी ए कोस थीटा। और अब हम ऐसा करते हैं कि इस क्षण चुंबक को इस बंद लूप की ओर गति कराते हैं, अर्थात बंद लूप की ओर गति कराते हैं। तो इस बंद लूप के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से फैराडे के नियम से इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसका मान हो जाएगा E बराबर डी फाई बाई डी टी। तथा चूंकि यह बंद लूप है तो इस विद्युत वाहक बल के कारण इसमें आई धारा प्रवाहित हो जाएगी, जो कि हो जाएगी E बटा आर, या ये हो जाएगी डी फाई बाई डी टी 1/r। तथा इस धारा की दिशा किस प्रकार से होगी? चूंकि हम देखते हैं कि लेंज ने बताया कि जब 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 इस क्षण चुंबक को इस बंद लूप की ओर लाया जाता है तो ये बंद लूप में धारा इस प्रकार से प्रवाहित होती है कि यह एक धारावाही लूप बनता है और इसमें धारावाही लूप के कारण इस प्रकार से व्यवहार करेगी कि इसमें जिस ओर एन सिरा इसके पास आ रहा है तो लूप में भी उसी ओर एन सिरा बनेगा, अर्थात उस ओर वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होगी। तथा इस ओर जिधर से हम इसे बड़ा देख रहे हैं उधर दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होगी, अर्थात इधर एस ध्रुव बनेगा। अर्थात हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से एस ध्रुव बनेगा तथा इस पीछे की ओर से जहां से ये क्षण चुंबक इसकी ओर आ रही है तो उधर से एन ध्रुव बनता है। अर्थात दोनों समान ध्रुव बनने के कारण इसे प्रदर्शित होता है कि इसमें फ्लक्स परिवर्तन का विरोध हो रहा है, क्योंकि दोनों समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो लेंज ने बताया कि जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसकी दिशा विपरीत होती है, अर्थात वह परिवर्तन का विरोध करता है। इसलिए विद्युत वाहक बल की दिशा हो जाएगी माइनस डी फाई बाई डी टी। तथा इस ऋण इस विपरीत दिशा के विद्युत वाहक बल से उत्पन्न धारा का मान भी विपरीत दिशा में होगा, जो कि हो जाएगा माइनस ई बटा आर या माइनस 1/r डी फाई बाई डी टी। अर्थात हम देख सकते हैं कि किसी भी कारण से जिससे फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो वह अपने परिवर्तन का विरोध करती है। इसे हम लिख सकते हैं कि परिवर्तन का विरोध कर विरोध करता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि कोई परिनालिका है। इस प्रकार से माना कि कोई परिनालिका है और इस परिनालिका को एक बैटरी से जोड़ा गया है। परिनालिका को एक बैटरी से जोड़ा गया है और इस बैटरी के कारण इसमें अपरिवर्तित धारा आई प्रवाहित हो रही है। इसमें अपरिवर्तित धारा आई प्रवाहित हो रही है तो ये दिशा इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सिरा इसका एस सिरे की भांति व्यवहार करेगा इस प्रकार से, अर्थात ये सिरा एस सिरे की भांति व्यवहार करेगा क्योंकि एक परिनालिका क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है और ये सिरा एन सिरे की भांति व्यवहार करेगा। ये सिरा एन सिरे की भांति व्यवहार करेगा। अब
तो इसके लिए हम फ्लक्स निकाल सकते हैं कि फाई बराबर हो जाएगा, चूँकि इसमें से चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा होगा तो ये हो जाएगा फाई बराबर बी सदिश का ए सदिश की दिशा के साथ, माना कि इसके परिनालिका का क्षेत्रफल हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा बी ए कोस थीटा। तथा अब हम क्या करते हैं, इस परिनालिका के अंदर एक एक लोहे की क्रोड रख देते हैं। इस प्रकार से परिनालिका के अंदर लोहे की क्रोड रख देते हैं, और लोहे की क्रोड रखने के कारण इसका चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात इसका चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश की तुलना में बी डैश सदिश हो जाता है, जो कि बी डैश सदिश का मान बी की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि लोहे की क्रोड रखने से उसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो गया है, और इससे हम देख सकते हैं कि E बराबर हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो गया है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, परंतु उसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, और विपरीत दिशा होगी, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उसमें एक धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, जो कि हो जाएगी I बराबर E बटे R, और इसकी दिशा हो जाएगी -1/R डी फाई बाई डी टी, सॉरी आई डैश हो जाएगी, जो कि जिसकी दिशा हो जाएगी, जो कि ऋणात्मक है, तो इसकी दिशा हो जाएगी विपरीत आई डैश। अर्थात लोहे की क्रोड रखने पर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण उसमें प्रेरित धारा आई डैश प्रवाहित होती है, जिसके कारण कुल धारा कुल धारा कुल धारा माना कि आई टोटल हो जाएगी। पहले आई धारा थी, और उसमें विपरीत धारा आई डैश प्रवाहित होने से कुल धारा का मान घट जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आई टी का मान कम हो जाएगा प्रारंभिक धारा आई की तुलना में। अतः हम देख सकते हैं कि लोहे की क्रोड रखने से उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान घट जाता है, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित होने वाली प्रेरित धारा विपरीत दिशा में होती है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के बढ़ने का विरोध करती है, जिससे परिपथ में प्रवाहित अपरिवर्तित धारा I का मान घट जाता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।